students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 12th क्लास की सिविक्स की पार्ट फर्स्ट की चैप्टर 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन का लेक्चर थर्ड लेकर आया हूँ, जो कि लेक्चर थर्ड आज का टॉपिक है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हम संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के बारे में, जो कि हम 2 महासचिव को पढ़ चुके थे। तो आज हम जो तीसरे महासचिव थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो पहले महासचिव थे ट्राइब वैली 1946 से 1952 तक, इन्होंने 6 वर्षों तक शासन किया था। लेकिन आज वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का जो कार्यकाल है वो 9 साल के लिए रखा गया है। तो आज हम तीसरे महासचिव के बारे में चर्चा करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। जो तीसरे महासचिव थे आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। यू थांट। जो तीसरे महासचिव थे यू थांट थे, जो 1961 से 1972 तक शासन किया। 1961 से 1971 तक शासन किया। यू थांट संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे महासचिव यू थांट थे, जो बर्मा के निवासी, बर्मा के शिक्षक और राजनयिक परिवार से थे। निवासी बर्मा के थे, शिक्षक और इस शिक्षक और राजनयिक परिवार से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपने शासनकाल में कार्य क्या क्या किया, इनकी कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे इन्होंने क्यूबा मिसाइल संकट के समाधान और कानून के, क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा यूथांड के शासनकाल में यूथांड के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हम इनकी कार्यों की चर्चा करते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के समाधान, मिसाइल संकट के समाधान और कांगो क्यूबा मिसाइल संकट के समाधान और कांगो के संकट की समाप्ति हेतु प्रयास किया। और कांगो के संकट के समाप्ति हेतु प्रयास। ये यूथांड के द्वारा 1967 से 1971 तक शासन किया है। बर्मा के निवासी थे, एक शिक्षक और राजनयिक थे। एक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बनने से पहले बर्मा में इस शिक्षक और राजनयिक थे। इन्होंने शासन सत्ता संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बनने के बाद क्यूबा मिसाइल संकट के समाधान और कांगो संकट की समाप्ति हेतु प्रयास किए। इसका सेकेंड पॉइंट है साइप्रस। संयुक्त राष्ट्र साइप्रस, संयुक्त राष्ट्र साइप्रस संयुक्त राष्ट्र सेना बहाल की है। साइप्रस से संयुक्त राष्ट्र की सेना बहाल की है। साइप्रस से संयुक्त राष्ट्र
की सेना बहाल की गई। साइप्रस से संयुक्त राष्ट्र की सेना को बहाल करने का काम यूथान ने किया था, जो कि यूथान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे। जो इसका तीसरा पॉइंट है, वियना युद्ध के समय अमेरिका की आलोचना। वियना युद्ध के समय वियना युद्ध के समय अमेरिका की आलोचना। इन्होंने अपने शासनकाल में, यूथान ने अपने शासनकाल में 3 महत्वपूर्ण काम किए थे, जो कि पहला काम था, इन्होंने क्यूबा मिसाइल संकट के समाधान और कांगो के संकट की समाप्ति हेतु प्रयास किया। जो सेकंड पॉइंट है, साइप्रस से संयुक्त राष्ट्र की सेना को बहाल किया गया। साइप्रस से संयुक्त राष्ट्र की सेना को बहाल किया गया। जो तीसरा पॉइंट है, वियना युद्ध के समय अमेरिका की आलोचना की गई। वियना युद्ध के समय अमेरिका की आलोचना की गई। जो हमारे चौथे महासचिव थे, हम चौथे महासचिव के बारे में चर्चा करेंगे। चौथे महासचिव कुर्ट वाल्डहीम के बारे में चर्चा करेंगे। कुर्ट वाल्डहीम, जो कि 1972 से 1981 तक शासन किया। कुर्ट वाल्डहीम चौथे महासचिव थे। चौथे महासचिव कुर्ट वाल्डहीम थे, जो कि कुर्ट वाल्डहीम ने 1972 से 1981 तक इन्होंने शासन किया। 1972 से 1981 तक इन्होंने शासन किया। ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी हंगरी। ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे और इन्हें कूटनीतिक और विदेश मंत्री थे। और महासचिव बनने से पहले कूटनीतिक महासचिव बनने से पहले कूटनीतिक और विदेश मंत्री थे। विदेश मंत्री थे। कुर्ट वाल्डहीम ने 1972 से 1981 तक शासन किया। ऑस्ट्रिया के कूटनीतिक और विदेश मंत्री थे। इन्होंने अपने शासनकाल में नामीबिया और लेबनान की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया। नामीबिया और लेबनान की समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास किया। नामीबिया और लेबनान की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया। इन्होंने अपने शासनकाल में, कुर्ट वाल्डहीम ने अपने शासनकाल में नामीबिया और लेबनान की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया। जो सेकंड पॉइंट है, बांग्लादेश में राहत अभियान की देखभाल की। बांग्लादेश में राहत अभियान की देखभाल की। बांग्लादेश में राहत देखभाल बांग्लादेश में राहत अभियान की देखभाल की। राहत अभियान की देखभाल की। बांग्लादेश में राहत अभियान की देखभाल कुर्ट वाल्डहीम ने की थी। इसके बाद जो तीसरा कार्य इन्होंने किया था, तीसरे कार्य के बारे में चर्चा करते हैं हम। तीसरी बार महासचिव पद पर चुने जाने की दावेदारी
का चीन द्वारा कड़ा विरोध किया गया। तीसरी बार पुर्तगाल टीम के तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव चुने जाने के बारे में चीन ने इनका कड़ा विरोध किया था। ये तीसरा कदम था इनके द्वारा, जो चीन के द्वारा इनके खिलाफ, इनके विरोध में चीन के द्वारा कदम उठाया गया था। तीसरी बार महासचिव पद पर चुने जाने की दावेदारी का चीन द्वारा कड़ा विरोध किया गया, कड़ा विरोध किया गया। इसके आगे के जो महासचिव हैं इनको अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। थैंक यू क्लास, स्टे होम एंड बी सेफ।